तो टेक की दुनिया में इस हफ्ते क्या क्या हुआ, चलिए बिना कोई देरी के सीधे जानते हैं वो बड़ी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास फोल्डेबल फोन से लेकर एआई वॉइस क्लोनिंग और एक नए नवेले डेटा सुपर हाईवे तक सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है गूगल की तरफ से, जो फोल्डेबल फोन बाजार में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। जी हां, जो लीक सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड पर काम कर रहा है और इसका डिजाइन ये सैमसंग के मौजूदा फोल्डेबल फोन्स को सीधी टक्कर देने वाला है। तो इसमें खास क्या है? इसमें एक बेहद पतला हिंज, 120 हर्ट्ज का बटर स्मूथ डिस्प्ले और सबसे जरूरी जेमिनी नैनो नाम का ऑन डिवाइस एआई होगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि एआई फीचर्स फोन पर ही चलेंगे, बिना इंटरनेट के। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक और फोन नहीं है, ये सैमसंग के दबदबे को चुनौती देने के लिए गूगल का एक बहुत बड़ा सोचा समझा कदम है। चलिए अब बात करते हैं एआई की, और ये कैसे हमारी आवाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। तो ओपन एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है जो सिर्फ एक स्क्रिप्ट से आपकी आवाज का हूबहू डिजिटल क्लोन बना सकती है। जरा सोचिए, आप कोई भी टेक्स्ट अपनी ही आवाज में अपने इमोशंस के साथ बिना एक शब्द रिकॉर्ड किए बुलवा सकते हैं। जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एकदम साफ है, आप बिना कैमरे या माइक्रोफोन के सामने आए भी पूरे वीडियो बना सकते हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एप्पल भी अपने विजन प्रो हेडसेट को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगला मॉडल सस्ता, हल्का और ज्यादा लोगों के लिए होगा। तो भले ही हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़े, लेकिन अगला विजन प्रो 30% तक हल्का होगा, बेहतर कूलिंग सिस्टम के साथ आएगा और सबसे जरूरी बात, ये सस्ता होगा क्योंकि इसमें सस्ते माइक्रो ओएलईडी पैनल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तो एप्पल का लक्ष्य एकदम साफ है, विजन प्रो को एक मास मार्केट डिवाइस बनाना, ना कि सिर्फ एक प्रीमियम महंगा गैजेट। एआई अब सिर्फ हमारे फोन तक ही नहीं रुक रहा, ये हमारी कारों और सोशल मीडिया फीड्स में भी अपनी जगह बना रहा है। सैमसंग का नया एक्सिनोस ऑटो V920 चिप एक साथ 14 कैमरों और 6 डिस्प्ले को हैंडल कर सकता है। ये आपकी कार को एक स्मार्ट असिस्टेंट बना देगा और ड्राइविंग को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित। लेकिन देखिए, जैसे जैसे एआई की ताकत बढ़ रही है, इसके खतरे भी तो बढ़ रहे हैं और इसीलिए मेटा एक नया सेफ्टी फीचर लेकर आ रहा है। जी हां, मेटा अब इंस्टाग्राम रील्स में एक एआई सेफ्टी मोड जोड़ रहा है ताकि डीपफेक और दूसरे भ्रामक एआई कंटेंट को पकड़ा जा सके और फ्लैग किया जा सके। ये एक जरूरी कदम है। और आखिर में भारत एक नए डेटा सुपर हाईवे के साथ ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। एशिया का सबसे तेज सबमरीन इंटरनेट केबल यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत के लिए और भी तेज क्लाउड सर्विसेज, बेहतर और लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस और हाँ, एआई डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी बढ़त। ये कदम भारत को ग्लोबल एआई और डेटा इकोनॉमी में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर के तौर पर स्थापित करता है। तो फोल्डेबल फोन से लेकर एआई से चलने वाली कारों तक एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू को बहुत तेजी से बदल रही है। एआई हमारी हर चीज में शामिल हो रहा है। सवाल बस ये है कि क्या हम इसके लिए सच में तैयार हैं? सोचने वाली बात है।